हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में बच्चों हम आपके कुछ डाउट सॉल्व करेंगे जो कि आपने फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक दोनों में से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, ये आप में से कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हो चुके हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जिनके ये बोल रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आपने जितना पढ़ा है तो उसी में से क्वेश्चंस लगे हैं, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। तो बहुत अच्छी बात है बच्चे कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है एंड आई होप कि आपका सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स भी काफ़ी अच्छे जाएंगे। तो देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे मेनली आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाती हूँ एंड सीसीएस यूनिवर्सिटी के अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि मैम अभी स्टार्ट मत कीजिए, कुछ बोल रहे हैं स्टार्ट कर दीजिए। तो दोनों की बातों को रखते हुए बच्चों, देखिए आपके कुछ के तो एग्जाम्स हो चुके हैं पहले और कुछ के होने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 15 मार्च के बाद में, या तो 15 मार्च से या फिर 16 मार्च से आपकी जो है सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। थोड़ा स्लोली चलेंगे, ज़्यादा फास्ट हम नहीं कराएंगे स्टार्टिंग में जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, बट थोड़ा बहुत आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, ओनली 1 या 2 चैप्टर्स ही कवर होंगे, इतने आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आप सभी को बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। तो आप सभी बच्चे जिनके अभी पेपर नहीं हुए हैं वो तो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं बाद में भी मना नहीं करती आपको बताने के लिए। और जो बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं वो यहाँ से कवर कर लेंगे अभी। ठीक है। तो क्योंकि जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं तो सिंपल सी बात है, जब उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं तो उनके सेकंड के भी जल्दी होंगे, एंड जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के लेट हो रहे हैं उनके सेकंड सेमेस्टर के भी थोड़ा लेट ही होंगे एग्जाम्स। ठीक है। तो जैसे कि इस बार हुआ है कि सिलेबस कंप्लीट होने में, हालांकि हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो चुका था फर्स्ट ईयर का भी, बट सेकेंड सेमेस्टर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसको देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है वो स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है। सो बाकी आप सभी को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब स्टार्ट करेंगे उससे 1 या 2 दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएगी सेकंड सेमेस्टर के अबाउट, जिसमें आपका सिलेबस वगैरह हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों। बाकी अगर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी इसका तो बच्चों सिलेबस नहीं आया है, क्योंकि आपके एग्जाम्स नहीं हुए, और एग्जाम्स के भी 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका सिलेबस आएगा, तो उसका फिर तब डिस्कस कर देंगे। ठीक है। फिलहाल अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है वो है, आपका चैप्टर कराया था मैंने फर्स्ट बुक में एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस। तो उसमें बच्चों एक एग्जाम्पल है एक्सपेंड साइन एक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, आपका कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इसी में नीचे बच्चों एक्सपेंशन दे रखा है किसका, कोज एक्स का भी। तो इन्होंने प्रूफ नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए हम इसका प्रूफ करेंगे। आप में से किसी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैम कोज एक्स का एक्सपेंशन कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जब आपको कोज एक्स का एक्सपेंशन करना है तो जो आपका चैप्टर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, उसमें आपकी 2 थ्योरम्स यूज हुई थी। फर्स्ट थी मैक्लॉरिन्स थ्योरम एंड सेकंड थी टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग हमको किसकी चाहिए बच्चों, वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप देखो फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, कोज एक्स है। ठीक है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या कहती है, फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस, इस टाइप से आपकी टर्म्स चलती रहती हैं एन टर्म्स तक। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से आप देखो फंक्शन ऑफ एक्स कोज एक्स है, तो यहाँ से वैल्यू निकालना जरा बच्चों। यहाँ से अगर हम फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू निकालें तो कोज एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे तो कोज 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो एफ डैश एक्स। तो यहाँ से देखिए कोज एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होता है कोज एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस के साइन एक्स होता है। इसमें अगर आप x के प्लेस पे 0 रखोगे, यानी कि f डैश 0 की वैल्यू निकालोगे तो साइन 0 कितना होता है बच्चों, 0। तो यहाँ से f डैश 0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0 मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकालोगे, f डबल डैश x की, यानी कि इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोज x, और माइनस साइन एज इट इज। उसके बाद में जब आप f डबल डैश 0 की वैल्यू निकालोगे तो f डबल डैश 0 किसकी इक्वल आ जाएगा, कोज 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और माइनस साइन है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, f ट्रिपल डैश x की वैल्यू निकालोगे तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, माइनस के साइन x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के
साइन एक्स इम्प्लाइज दैट एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जब आप एक्स के प्लेस पे जीरो रखोगे तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो इस टाइप से एक्सपेंशन जो है इसका चलता रहेगा। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होती है बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस डॉट डॉट। इस टाइप से आपकी सीरीज जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें जो भी हमने वैल्यूज निकाली वो सभी वैल्यूज पुट कीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स कितना है बच्चों, कोस एक्स है, इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, वन प्लस एक्स फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन ही होती है, एफ डैश जीरो कितना है, जीरो। तो ये वाली टर्म तो कितनी हो गई बच्चों, जीरो हो गई, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू की वैल्यू कितनी होती है, टू ही होती है, और एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। के बाद में जब आप एफ की पावर 4x यानी कि जब आप फंक्शन ऑफ एक्स का कितने बार 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो उसके बाद में टर्म क्या आएगी, एक्स की पावर 4 आ जाएगी, अपॉन में फैक्टोरियल 4 को ओपन करोगे तो चाहे तो ओपन कर लेना, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली फैक्टोरियल लगा के। और उसके बाद में अगर आप साइंस की बात देखो तो यहाँ पे देखिए अगर इसका 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया तो 0 आ गया, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस एक्स। और कोस एक्स में अगर आप एक्स के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो साइन कैसा रहेगा बच्चों, प्लस का ही रहेगा। उसके बाद में पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। और इसी टाइप से आपकी ये वाली जो सीरीज है वो आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो cos x का एक्सपेंशन क्या आ गया, आप इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन है चैप्टर आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो इंडिटरमिनेट चैप्टर जब मैंने आपको कराया था उसमें मैंने आपको एक रूल बताया था, कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल, जो कि कब अप्लाई होता है, अगर आपकी जो इक्वेशन दे रखी है वो किस फॉर्म में बन रही है, 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में बन रहा हो, 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, देन उस कंडीशन में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करते हो तो a की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो 1 माइनस b टू द पावर x, x के प्लेस पे 0 रखोगे तो फिर से 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। एंड अपॉन में देखिए x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0, यानी कि फॉर्म कौन सी बन रही है, 0 अपॉन 0 बन रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसकी सभी टर्म्स का अलग अलग आप क्या कर देते हो, डिफरेंशिएशन कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, a की पावर x इंटू लॉग e टू द बेस a माइनस b की पावर x। इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होता है, b की पावर x इंटू लॉग e टू द बेस b एंड अपॉन में देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो a टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 की मल्टीप्लाई log e टू द बेस a में करोगे तो कितना आएगा, log a ही आ जाएगा, माइनस b की पावर x। जब आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 इंटू लॉग e टू द बेस b और अपॉन में 1, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है बच्चों, log m अपॉन n के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, log m अपॉन n के। तो m की वैल्यू कितनी है, a अपॉन n की वैल्यू कितनी है, b। तो वैल्यू कितनी आ गई, log a अपॉन b, दैट इज अवर आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको एक चैप्टर कराया था मैंने फर्स्ट बुक में ही, एनवलप्स, इवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स। तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या है,
Find the envelope of the family of straight lines ax upon cos theta minus by upon sin theta is equals to a square minus b square where theta is equals to पैरामीटर। यानी कि आपको एनवलप फाइंड करना है किसका, फैमिली दे रखी है ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है। सो जहाँ पे थीटा क्या है, पैरामीटर है, थीटा क्या है, पैरामीटर है। सो आपको इसके लिए एनवलप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एनवलप अगर आपको फाइंड करना है तो जो भी पैरामीटर गिवन होता है उसको क्या करना होता है, हमको इक्वेशन में से एलिमिनेट करना होता है, यानी कि इक्वेशन से अलग कर देना होता है। ठीक है, इक्वेशन में वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, जो भी आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है इसका। तो इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चाहे तो आप अलग से लिख के इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हो। ठीक है, सो लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और ध्यान रखना इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन, चाहे तो आप लिख सकते हो ऑन पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर हम इस वाले टर्म का करेंगे ax तो कांस्टेंट है, यहाँ से देखिए cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है बच्चों, sec थीटा होता है, नहीं होता। तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा। तो यहाँ से देखिए जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे sec थीटा का तो कितनी आ जाएगी टर्म, sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस बी वाई। यहाँ से देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अगर आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो तो वो कितना होता है, माइनस के कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इंटू में कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू ए और बी कैसी है बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म्स है, तो इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से इनको सही फॉर्म में लिख लेते हैं ax। सेक थीटा को कैसे लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। tan थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, प्लस बी वाई इंटू कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो, और इंटू कोट थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो। इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ax इंटू में कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे करोगे बी वाई इंटू ऊपर टर्म रहेगी कोस थीटा एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। एक टर्म को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं तो यहाँ से टर्म आ जाएगी ax इंटू साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के बी वाई इंटू कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए बच्चों क्या करोगे, जो आपकी ax और by वाली टर्म्स है उनको एक साइड लिख लो और थीटा वाले टर्म्स को एक साइड। तो यहाँ से ये ax मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो टर्म हो जाएगी माइनस की बी वाई अपॉन ax, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा एंड अपॉन यहाँ पे कोस थीटा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो टर्म हो जाएगी कोस क्यूब थीटा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है बच्चों, tan थीटा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो क्या, tan की पावर 3 इंटू थीटा, यानी कि tan क्यूब थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस के बी वाई अपॉन ax के इक्वल आ गया। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से आगे देखिए बच्चों, इस tan थीटा को सेपरेट कर लीजिए, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इधर पावर 3 है, दूसरी साइड जाएगी किस फॉर्म में हो जाएगी, 1 अपॉन 3 की फॉर्म में आ जाएगी, तो माइनस बी वाई अपॉन ax की पावर कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 3। तो यहाँ से आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई की पावर 1 अपॉन 3 एंड अपॉन में लिख सकते हो ax की पावर 1 अपॉन 3, ax की पावर 1 अपॉन 3। अब यहाँ से देखिए बच्चों एक चीज समझने वाली है, tan थीटा को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर नहीं। तो यहाँ से अगर आप देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है ये, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है ये। हमको क्या चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज चाहिए, जिसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करके यहाँ से क्या कर दे, थीटा को एलिमिनेट कर दे, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में ओनली इन दोनों टर्म्स में क्या है, थीटा है। तो हमको थीटा को ही क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तभी हमें क्या मिलेगी, एनवलप की इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो कितनी लेंगे,
जो ऊपर वाली टर्म होगी एक तो वो लेंगे माइनस के बी वाई की होल पावर 1/3 एंड अपॉन में क्या लेंगे बच्चों, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लेंगे। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करोगे इस वाली टर्म का भी स्क्वायर होगा, तो टर्म कितनी आ जाएगी, बी वाई की पावर 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस वाले टर्म का भी स्क्वायर होगा सेपरेटली, तो कितना आ जाएगा ए एक्स की पावर 2/3। सेम कैसे करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपॉन में टर्म कितनी है, ए एक्स की होल पावर 1/3 और अपॉन में सेम इसी टाइप से ये वाले टर्म्स लिख देंगे जो हमारी ऊपर आई, क्योंकि इसमें भी क्या करेंगे, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो फिर से ये वाली इक्वेशन आ जाएगी बी वाई की होल पावर 2/3 प्लस ए एक्स की होल पावर 2/3। यहाँ पे ये शो करके नहीं दिखाना, ठीक है। तो यहाँ से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है सेपरेटली, इनको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग the values of cos theta and sin theta in equation first, एक बार यहाँ तक नोट कर। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट कीजिए, ए एक्स अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए एक्स की होल पावर 1/3 एंड अपॉन में टर्म कितनी है, अंडर रूट बी वाई की होल पावर 2/3 प्लस ए एक्स की होल पावर 2/3 माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा की वैल्यूज देखिए कितनी है बच्चों, यहाँ पे भी माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए कितनी आएगी, बी वाई की पावर 1/3 एंड अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट बी वाई की होल पावर 2/3 प्लस ए एक्स की होल पावर 2/3 और इज इक्वल्स टू में क्या टर्म चल रही है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ए एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ पे बी वाई की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे 1/3 है, 1/3 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा और 1 में से माइनस करोगे 1/3, तो टर्म कितनी आएगी बच्चों, 2/3 आएगी या नहीं। तो यहाँ से देखिए अगर आप इस वाले से इसको कट करते हो तो पावर कितनी बचेगी, ऊपर 2/3 बचेगी। सेम यहाँ पर अगर इस वाले से इसको कट करते हो तो ऊपर पावर कितनी बचेगी, 2/3। तो यहाँ से आप इसको तो लिख सकते हो कितना, एक्स की पावर 2/3 एंड अपॉन में टर्म कितनी थी, देखिए बच्चों ये कौन से नंबर पे आ रही है, थर्ड नंबर पे आ रही है, 1 2 एंड 3, तो थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाती है, ऊपर हो जाती है, तो यहाँ से आपकी टर्म मल्टीप्लाई में चली जाएगी ये वाली, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट बी वाई की पावर 2/3 प्लस ए एक्स की पावर 2/3 प्लस यहाँ से देखिए सेम यहाँ पे भी टर्म क्या आ जाएगी भाई, बी वाई की होल पावर 2/3 बचेगी एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, बी वाई की पावर 2/3 प्लस ए एक्स की होल पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देखिए ये वाली टर्म यहाँ पे भी दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो ये वाली टर्म तो बाहर कॉमन आ गई, इसको आप लिख सकते हो और किस फॉर्म में, होल पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर नहीं बच्चों अंडर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी बी वाई की होल पावर 2/3 प्लस ए एक्स की होल पावर 2/3 एंड इस कंप्लीट की होल पावर कितनी है, 1/2। अब अंदर देखिए कितना बचा, ए एक्स की पावर 2/3 कितना है, ए एक्स की होल पावर 2/3 प्लस बी वाई की होल पावर 2/3 और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये वाली दोनों टर्म्स ब्रैकेट के अंदर सेम है एंड इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 एंड कंप्लीट की होल पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 हो जाएगी एंड इक्वल में कितना चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर की साइड पावर कितनी है, 3/2, दूसरी साइड जाएगी तो चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/3, तो टर्म आ जाएगी ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की होल पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर 2/3 एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड एनवलप। तो आप लिख सकते हो लास्ट में लाइन, विच इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड
एनवलप, यानी कि यही क्या है बच्चों, एनवलप की इक्वेशन है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए इसको। सो देखिए बच्चों, जब मैंने आपको चैप्टर कराया था डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखाए थे, तो उनमें से एक फॉर्मूला क्या था कि अगर आपकी जो लिमिट दे रखी हो, अगर लिमिट कितनी हो 0 to पाई हो, या फिर लिमिट फॉर्मूले में कितनी थी 0 to 2a थी, तो आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2a फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। इस पे कंडीशन अप्लाई करती थी क्या, कि अगर फंक्शन ऑफ x में अगर x को रिप्लेस करें किससे, 2a माइनस एक्स से, तो उसको सॉल्व करने पे भी आपका क्या आए, फंक्शन ऑफ x ही आए। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता था कि आपके इंटीग्रेशन का डबल हो जाता था और जो अपर लिमिट होती थी उसका हाफ हो जाता था। तो इसका हाफ करोगे कितना बचेगा, a एंड फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स एज इट इज। तो ये इस फॉर्मूले में लगाना है हमें रूल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं cos की पावर 2n x है, तो इसमें अगर आप क्या पुट करो बच्चों, x के प्लेस पे, ऊपर देखिए अपर लिमिट कितनी है, पाई है, तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, पाई माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई cos की पावर 2n, यहाँ पे टर्म रखोगे पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखिए पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड पाई पे चेंज तो होगा ही नहीं, तो कितना आ जाएगा, cos की पावर 2n और x एज इट इज आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा और cos पे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x ही आ जाएगा, यानी कि यही आ जाएगा, क्योंकि माइनस में तो आएगा नहीं, cos पे माइनस प्लस का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपकी टर्म क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन का तो डबल हो जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to पाई बाय 2, अपर लिमिट का क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, यहाँ से टर्म आ जाएगी cos की पावर 2n x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे अगर ओनली cos x होता तो आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते, क्या आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, सो डायरेक्टली कर देते, बट यहाँ पे इस बार कंडीशन दे दी, पावर में दी हुई है, ठीक है, cos की पावर दी हुई है कितनी, 2n। तो यहाँ से देखिए अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, भाई n किसको बिलोंग करता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, सो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एंड इसकी 2 में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 आएगा, 2 में करोगे 4 आएगा, 3 में करोगे 6 आएगा, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे अगर cos की पावर इवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वॉलेस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कई सारे क्वेश्चंस में बच्चों मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वॉलेस फॉर्मूला। वॉलेस फॉर्मूला क्या कहता है कि ऊपर आपकी जो टर्म होती है, यानी कि जो भी आपकी पावर होती है फंक्शन की, उस पावर की फॉर्म में आपको क्या लिखना होता है, वॉलेस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना होता है। तो ऊपर तो आपकी कौन सी पावर्स, कौन सी टर्म्स चलेंगी बच्चों, और टर्म्स चलेंगी, एंड अपॉन में कौन सी टर्म्स चलेंगी, इवन टर्म्स चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको रहने दीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपका फंक्शन में दिया होता बच्चों cos की पावर 5 ले लेते हैं, चलो 6 ले लेते हैं, इवन नंबर, ठीक है, cos की पावर 6 इन cos x की होल पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको अगर हम वॉलेस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, ऊपर आपकी जो टर्म चलती है वो n-1 टर्म्स तक चलती है। कहाँ तक चलती है बच्चों, n-1 टर्म्स तक, और टर्म्स लेके चलनी होती है, यानी कि 1 3 5 इस टाइप से। तो 6 में से माइनस करोगे 1 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो यानी कि n-1th टर्म कौन सी है, 5 है। तो आपका वॉलेस फॉर्मूला किस तरह से एक्सपेंड होगा, 1 इंटू 3 इंटू 5, 5 पे आके एंड हो जाएगा, एंड अपॉन में टर्म आएंगी इवन, और कहाँ तक जाएंगी वो n तक जाएंगी। nth टर्म कौन सी है, 6 है, तो इवन नंबर्स लेके चलेंगे तो कितना जाएगा, 2 4 6, तो 6 है पावर, तो आपकी nth टर्म क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और उस पे फॉर्मूला एंड हो जाएगा, एंड इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 2 की। और यहाँ पे अगर ऑड नंबर होता, सपोज दैट 5 होता, तो इस कंडीशन में क्या करते, ऊपर टर्म्स चलती आपकी इवन और नीचे चलती ओड, यानी कि अब क्या होता, अब आपकी इवन नंबर्स ऊपर चलते n-1 तक जाते, तो 5 में से माइनस करोगे 1 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो टर्म आती है ऊपर 2 इंटू 4, और नीचे टर्म कहाँ तक जाती, 5 तक जाती, और ओड नंबर्स चलते तो टर्म कितनी आ जाती, 1 इंटू 3 इंटू 5, और पाई बाय 2 इस बार मल्टीप्लाई नहीं होती, ठीक है। पाई बाय 2 की मल्टीप्लाई ओनली कब होगी, अगर जो पावर होगी वो इवन होगी। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि पावर कैसी है बच्चों, इवन है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो वॉलेस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और ध्यान रखना वॉलेस फॉर्मूले के लिए कंडीशन है क्या, कि लिमिट कहाँ से कहाँ पे टेंड करनी चाहिए, 0 to पाई बाय 2 पर ही टेंड करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे 2।
सो इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि हमारी जो टर्म है ऊपर कौन सी चलेंगी, ओड टर्म्स चलेंगी, और नीचे कैसी चलेंगी, इवन टर्म्स चलेंगी। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, यहाँ से आपकी टर्म क्या होती है, n-1 टर्म तक जाती है टर्म्स, तो कहाँ तक जाएगी, 2n-1, फिर 2n-3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी बच्चों, 3 × 1। इससे पहले कौन सी टर्म आएंगी, 5, 7, 9, यानी कि जितने भी और टर्म्स होंगी वो आ जाएंगी। एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, नीचे टर्म कहाँ तक चलती है, nth टर्म तक। nth टर्म कौन कितनी है यहाँ पे बच्चों, 2n है, तो 2n इससे पहली टर्म कितनी आएगी, 2n-2, सॉरी इवन लेके चलनी है क्योंकि अपॉन में क्या आती है, इवन नंबर्स आते हैं, तो 2n-2 इससे पहली इवन नंबर कितना होगा बच्चों, 2n-4, इससे पहला कितना होगा, 2n-6, और इस टाइप से आपकी टर्म्स चलती रहेंगी। एंड में टर्म कितनी आ जाएगी, 4 × 2। देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट में हमारी जो ये वाली जो सीरीज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 2, 4 इवन नंबर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर आपको नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में दी हुई है टर्म्स, तो इस टाइप से लेके चलेंगे, और जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है वहाँ पे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी बच्चों, π/2 की। क्यों, क्योंकि हमारी पावर कैसी है, एक इवन नंबर है। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये जो आपकी ऊपर वाली टर्म्स है ये तो आप एज इट इज लिखोगे कितना, 2n-1 × 2n-3, कहाँ तक जाएंगी टर्म्स, 3 × 1 तक। अपॉन में देखिए जो टर्म्स है इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, कितना भाई, यहाँ पे n तो लिखा हुआ ही है, इस टर्म में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, n-1, फिर से 2 कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा, n-2, फिर इसी टाइप से आपकी टर्म्स चलती रहेंगी, और कहाँ पे एंड होगी, 4 × 2, एंड इनटू में कितना है, π/2 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, n × n-1, n-2, इस टाइप से आपकी टर्म्स चलती रहेंगी, n-3, n-4। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल n को ओपन करते हो तो किस तरह से करते हो, n × n-1 × n-2 × n-3 इस फॉर्म में। तो यहाँ से आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2n-1 × 2n-3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे टर्म्स, 3 × 1 तक, एंड अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी, देखिए इन सभी टर्म्स के जहाँ पे भी n-1 n-2 ये वाली सीरीज चल रही है, इसके प्लेस पे तो आप कितना पुट कर सकते हो, फैक्टोरियल n पुट कर सकते हो। यहाँ से देखिए जब आप ओनली फैक्टोरियल n को एक बार खोलोगे, यानी कि n × n-1 तक खोलोगे तो टर्म कितनी आएगी, 2, तो यहाँ पे टर्म कितनी हो जाएगी, 2 लिख दोगे आप। लेकिन अगर इसको आप 2 टर्म्स तक खोलोगे, यानी कि n-2 तक खोलोगे, तो इसके साथ में फिर से 2 आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 टर्म्स तक खोलोगे तो 2 की क्यूब हो जाएगी, 4 टर्म्स तक तो खोलोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब आप इसको n टर्म्स तक, यानी कि बिल्कुल लास्ट तक खोलोगे, यहाँ पे भी 2 है ये, तो बिल्कुल लास्ट तक खोलोगे तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। तो आपका इनटू में कितना बचेगा, वहां से पाई बचेगा, और यही क्या आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप अब आपको सभी टर्म्स इस वाले एग्जाम्पल में क्लियर हो गई होंगी। सो इसको नोट कर लीजिए। एंड इस वाली वीडियो में बच्चों बस इतना ही। जितने एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस आपने मेरे से पुटअप किए थे कमेंट सेक्शन में, वो सभी मैंने आज आपको रिप्लाई कर दिया है। एंड जिन स्टूडेंट्स के रह गए हैं, यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन अगर अभी भी रह चुका है, सो वो मैं देख लूँगी, कल आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। अभी तक वीडियोज़ डिले हो रही थी क्योंकि मैंने आपसे बताया ही था कि बच्चों मुझे थोड़ा सा वर्क था, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी पिछले 4-5 दिन से। एंड अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो अब डेली आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, चाहे जो भी आपके डाउट्स आया करेंगे 2 या 3 दिन में, जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट हुआ करेंगे, जो भी आप मेरे से पूछा करोगे, उन सभी के सॉल्यूशन के लिए मैं एक डाउट क्लास आपकी लगा दिया करूंगी, ठीक है, बीच बीच में। और रही बात उनकी जिनके बच्चों देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, सो वो सभी स्टूडेंट्स बार बार ये कमेंट करेंगे मैम सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कीजिए। तो देखो बच्चा, मैं सभी को अलग से रिप्लाई कर रही हूँ कि बच्चों इतनी डेट से स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो आपको भी अगर लगे कि किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है और आपने पढ़ा है तो प्लीज़ उसको बता देना कि कोशिश करेंगे कि 15 के बाद में आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो बाकी आप सभी टेंशन मत लीजिए, जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं अच्छी बात है, जिनके नहीं हुए हैं वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जहाँ पे भी कुछ भी डाउट हो आप बताइए, मैं आपको उसका आंसर भी दूंगी। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है।
सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एंड आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।